क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर मोशन और आज हम बात करेंगे एमसीक्यूज की। तो स्वागत है आपका आपके इस चैनल अनुनय एकेडमी पर। मेरा नाम अनुनय शर्मा और एमसीक्यूज की बारी है। चलिए आज एमसीक्यूज करते हैं। सी एमसीक्यूज पहला एमसीक्यू क्या कह रहा है? डिस्टेंसेस। डिस्टेंस क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव। भाई ये तो बात यही खत्म होगी। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस ट्रैवल कभी जीरो नहीं होता। तो पहला ऑप्शन नंबर 1। ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बेटा डिस्प्लेसमेंट के ऐसे यूनिट वही होते हैं जो डिस्टेंस के होते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस के ऐसे यूनिट क्या होते हैं वो तो आपको मालूम है, मीटर। तो देखो इधर ऑप्शन है, ये रहा ऑप्शन। इन केस ऑफ मूविंग बॉडी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में इसने कुछ रिलेशंस दिए हैं, जरा समझ लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट, बड़ा ध्यान देना इधर। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के या तो छोटी होगी या इक्वल होगी। कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ी नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ी नहीं होती। देखो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ी या नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट इधर भी कह रहा है या तो बराबर है या बड़ी या नहीं हो सकती। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो सकती है, लेकिन ये ऑप्शन ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि ये दे रहा है छोटी भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। A point in a circle of radius r, कोई सर्कल है रेडियस r का, on completing 4 rounds distance travel। एक कोई सर्कल है, चलिए सर्कल बना लेते हैं। ये रहा हमारा सर्कल, यहां पे एक पॉइंट ए है। ये कह रहा है ये जो एक पॉइंट है, ये इस पूरे सर्कल के 4 राउंड लगाने के बाद इसका डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? 4 राउंड लगाने के बाद। बड़ा सिंपल है भाई, देखो यहां से चला, ये एक राउंड लगाया, फिर यहीं पहुंच गया, फिर दूसरा राउंड लगाया, फिर यहीं पहुंच गया, फिर तीसरा राउंड लगाया, फिर यहीं पहुंच गया, ये चौथा राउंड लगाया। 4 राउंड हो गए कंप्लीट। राउंड कितने लगाए? 4। लेकिन एक राउंड में कितना होता है डिस्टेंस ट्रैवल? दैट इज सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर। एक राउंड, 1 कंप्लीट राउंड में 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल होता है, विच इज नोन एज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। लेकिन राउंड तो लगाए इसने 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या गया? 8 पाई आर। अब ढूंढो इधर कहीं ऑप्शन है क्या 8 पाई आर? ये रहा ऑप्शन बी। द डिस्प्लेसमेंट इन द अबव क्वेश्चन, ये कह रहा है इस क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट भी बताओ, तो आप ही बताओ। चला भी यहीं से था, ये थी रही इनिशियल पोजीशन, 4 राउंड लगाने के बाद पहुंच भी यहीं गया, यही रही फाइनल पोजीशन। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इस केस में इनिशियल पोजीशन सेम, फाइनल पोजीशन सेम, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0 नहीं होगी। देखो जरा आंसर है इधर कहीं, ये रहा आंसर 0। इतनी बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे। The displacement can be zero even after traveling some distance। भाई ये अभी तो देखो, अभी तो किया कि ये एक सर्कल में इधर कोई चीज है, इसने एक पूरा राउंड मारा, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया इसने? डिस्टेंस ट्रेवल तो किया 2 पाई आर। यानी क्या कह रहा है? डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इवन आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस। डिस्टेंस तो इसने ट्रेवल किया, लेकिन फिर वापस यहीं पहुंच गया, यहीं से चला था, इनिशियल पोजीशन यही, फाइनल पोजीशन भी इसकी यही, दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। अब बताओ, अब पढ़ो, क्या ये ट्रू है फॉर है? डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस, यानी कुछ डिस्टेंस भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल करे तब भी उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। ट्रू और फॉल्स? तो आंसर इज दिस, इट इज ट्रू। द डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 इवन व्हेन भाई इधर एक करेक्शन कर लेना, इधर मैं डिस्टेंस लिख देता हूं, ठीक है जी। द डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 इवन व्हेन डिस्टेंस इज नॉट 0। ये ऐसा ही हो गया, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, ये नहीं, ये ट्रू हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दूं मैं, तो इधर ध्यान देना, बड़ा ध्यान देना, दोनों तरफ से नोट कर लेना अपने कॉपी पेन पे। मैंने क्या किया, मैंने यहां से नहीं, मैंने यहां डिस्टेंस लिख दिया। अब पढ़ो, अब बताओ मेरे को आंसर क्या होगा। अगर मैं यहां डिस्टेंस लिख दूं, सो इसको भी मैं, इस आंसर को भी मैं हटा देता हूं। अगर मैं यहां डिस्टेंस लिख दूं, द डिस्टेंस कैन बी 0 इवन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 0। ये कह रहा है डिस्टेंस 0 है पर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है। ये कैसे हो सकता है? देखो, अगर कोई बॉडी चलेगी तो ही तो डिस्टेंस बनेगा, डिस्टेंस बनेगा तभी डिस्प्लेसमेंट बनेगी। बॉडी चलेगी ही नहीं, अगर डिस्टेंस कवर्ड ही 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी तो 0 आएगा। अब जरा ध्यान से देखो, द डिस्टेंस कैन बी 0 इवन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 0। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है तो डिस्टेंस तो कभी 0 होता ही नहीं है ना, तो ये इस हिसाब से ये हो गई फॉल्स। तो आंसर होगा ये। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यार इसमें क्या पूछना है? डिस्टेंस traveled per unit time. Displacement traveled per unit time is known as the velocity. So answer is this. It is so clear. When the distance traveled by a body is directly proportional to the time the body is said to have. बेटा जब किसी चीज का distance travel क्या कह रहा है? Distance traveled is directly proportional to the time. तो देखो जरा, डिस्टेंस ट्रेवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम है। मतलब क्या है? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी बढ़ रहा है। तो आंसर क्या होना चाहिए? क्या इसकी 0 स्पीड होगी? नहीं,
क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो स्पीड जीरो कैसे हो सकती है? क्या इसकी जीरो वेलोसिटी होगी? नहीं। जीरो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी? नहीं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो टाइम के जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो ये डिस्टेंस ट्रेवल और ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। जिस प्रोपोर्शन में टाइम बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ेगा, यानी ये यूनिफॉर्म स्पीड की बात कर रहा है। सो आंसर इज दिस यूनिफॉर्म स्पीड। When the distance traveled by a body is directly proportional to the square of the time, इधर ध्यान देना है आप, square of the time। अगर distance traveled directly proportional to the square of the time है तो बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाना, ये एक ही है इस ढंग का क्वेश्चन। square of the time, square कहां आता है? देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर किधर आता है? एक्सेलरेशन में। सो टाइम के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, यानी आंसर इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये बात क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल लेते हैं। बॉडी कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, यानी टोटल डिस्टेंस कोई है उसका हाफ जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से चलती है, लेकिन अदर हाफ विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, और बाकी का हाफ जो बचा उसे वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तय करती है। तो ये कह रहा है फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड। पहला फॉर्मूला दे रहा हूं, फॉर्मूला देख लेना, आपकी बुक में नहीं है ये, इसलिए इधर ध्यान देना। इस एवरेज स्पीड जब हमें मालूम है कि ये एक स्पीड ये है यूनिफॉर्म है, फिर उसके बाद दूसरी स्पीड ये है वो भी यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस सेम है, जिसको ट्रेवल कर रहा है वो डिस्टेंस सेम हो, और उसी डिस्टेंस सेम को दो डिफरेंट स्पीड से अगर कोई चीज सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तब ये फॉर्मूला लगाना है। दैट इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये फार्मूला सीधा लगा देना तो आपके पास क्या आ जाएगी? आपके पास आ जाएगी जो उसने पूछा एवरेज स्पीड। तो ये रहे आपका v1, ये रहा आपका v2, लगाओ फार्मूले में। तो क्या बन गया बेटा? ये 2 इंटू v1 है 20 है ना, हाँ जी 20, और v2 है 30 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 यानी 20 प्लस 30 कितना हो गया? 50। ये लो, अब इसको कर लो जी जो करना। 2 इधर आ गया 25, 5 5 25, 5 4 20, ये बच्चा 5 और ये 5 6 30, 4 इंटू 6 कितना हो गया? 24। देखो जरा इधर 24 आंसर है, आंसर है कौन सा आंसर है? ये रहा 24 मीटर पर सेकंड। ये तो एक वे आउट हुआ। एक दूसरा ढंग भी है, अगर ये आपको फार्मूला याद ना रहे, बाई चांस आप भूल ही जाएं, तो आपको एक दूसरा ढंग भी मैं दे रहा हूं, उस ढंग से आप इसको इस न्यूमेरिकल को उस कंसेप्ट के साथ आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए समझते हैं दूसरा कंसेप्ट। एवरेज निकालना है हमने, एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की फार्मूला क्या होता है बेटा? एवरेज स्पीड, या मैं ऐसे लिख दूं वेलोसिटी एवरेज, क्या फार्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यही है टोटल टाइम। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस। ये कह रहा है आधा डिस्टेंस 20 मीटर पर सेकंड से और आधा डिस्टेंस 30 मीटर पर सेकंड से। सो लेट अस से टोटल डिस्टेंस इज x मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना ले लिया हमने? x। ये कह रहा है आधा चला, यानी x/2 चला 20 मीटर पर सेकंड से, x/2 ही चला ये 30 मीटर पर सेकंड से। तो टोटल डिस्टेंस तो मेरे पास आ गया, ये रहा। मुझे निकालना है टोटल टाइम टेकन। तो पहले ले लो 20 मीटर पर सेकंड से, अगर वो x/2 डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो टाइम कितना होगा? उसको मान लेते हैं t1। t1 कितना हो जाएगा बेटा? डिस्टेंस अपॉन इसकी स्पीड, डिस्टेंस अपॉन v या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही हुआ ना? अरे डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना चला? हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। हाफ ऑफ द डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस x है, तो x का हाफ कितना हो गया? x/2 अपॉन स्पीड कितनी हो गई? 20। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? दिस इज x अपॉन 2, नीचे आएगा 2 इंटू 20, यानी ये मेरे पास क्या बन गया? x अपॉन 40। ये आ गया जी इतने सेकंड्स टाइम। ये बात क्लियर होगी। T1 मेरे पास आ गया। अच्छा चलो ठीक है, T1 मेरे पास आ गया तो मुझे T2 भी तो निकालना पड़ेगा, यानी सेकंड हाफ जो इसने चला वो चला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी था? वे x/2, स्पीड कितनी थी अगली बार में? 30। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो x अपॉन नीचे 2 इंटू 30, ये बात समझ में आ रही है? ये बन गया x अपॉन 60 बेटा। ये मेरे पास आ गया दूसरा T2। टाइम सेकेंड हाफ में 30 मीटर पर सेकंड से अगर चले तो x अपॉन 60 मेरे पास इसका टाइम आ गया। सो टोटल टाइम निकालो। टोटल टाइम इज t, ओके,
टोटल टाइम इज टी मस्ट बी इक्वल टू T1 प्लस T2। चलो जोड़ते हैं जी। T1 कितना था बेटा x/40, सो दिस इज x/40 प्लस ये हो गया x/60, दिस इज x/60। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना बना इसका, इसका एलसीएम हुआ 120। एलसीएम लेना तो आपको जरूर आता ही होगा। 40 से 120 को अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास 3 आता है, उस 3 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो हुआ 3x प्लस 60 से 120 को डिवाइड करूं तो आता है 2 और 2 को फिर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं इधर, ये तो मालूम है ना, ये बन गया 2x। सो आंसर मेरे पास आ गया 5x/120। ये हो गया टोटल टाइम टेकन। यहां तक ठीक है बात। अब ये रहा फार्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस कितना था x, देखो x/2 एक था, x/2 एक था, इनको जोड़ दूं तब भी x आता है, नहीं तो मैंने तो माना ही है कि टोटल डिस्टेंस x है। सो मेरे पास एवरेज कितना आ जाएगा बेटा, एवरेज ये वेलोसिटी, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी जो भी कह रही है, एवरेज स्पीड कितनी आ गई, एवरेज स्पीड आ गई। टोटल डिस्टेंस है मेरे पास x अपॉन टोटल टाइम कितना है 5x/120, यानी 5x/120। ये उल्टा हो जाएगा ना, इसमें मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया x इंटू 120 ऊपर चला गया और 5x देखो नीचे आ गया, x के साथ x कैंसिल हो गया, 5 के साथ इसको कैंसिल करो, 5 2 जा 10 बचे 2 बने 25, 4 जा देखो फिर से आंसर कितना आ गया 24। सो आंसर इस दोनों तरीकों से इससे याद रहे, ये तो बेसिक तरीका, इससे याद रहे बहुत बढ़िया है। अगर फार्मूला याद रहे तो और भी बढ़िया, सीधा फार्मूले से। कब, जब डिस्टेंस सेम हो, सेम ही डिस्टेंस को दो अलग अलग वेलोसिटी से कवर करना है और फिर एवरेज निकालनी है, तभी वो फार्मूला आपने यूज करना है जो मैंने आपको पहले बताया। फाइन, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करो, अगला क्वेश्चन पढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या कह रहा है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी is equal to the mean of its initial velocity and final velocity। बेटा इनिशियल वेलोसिटी होती है u, फाइनल वेलोसिटी होती है v, मीन का मतलब u प्लस v/2, यही तो होता है, पढ़ा हुआ आपने। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडीज, द एक्सेलरेशन क्या होगी, अगर उसकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो u प्लस v/2 आ रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगी। भाई पहली बात तो ये कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि u इनिशियल स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी v यानी उससे ज्यादा है, यानी स्पीड बड़ी है, तो एक्सेलरेशन कुछ तो है, और वो एक्सेलरेशन नेगेटिव भी नहीं हो सकती क्योंकि वो पॉजिटिव है, तो वेरिएबल भी नहीं हो सकती, बार बार नहीं बदल रही है, बार बार बदल रही होती तो u और v नहीं लेते, तब हम सारी वेलोसिटी इसका सम करते, u और v नहीं लेते, तो इसका मतलब आंसर होना चाहिए ये यूनिफॉर्म। ये क्लियर हो गया। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। चलो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इतने बार मैंने इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको करवाया है, लेकिन आप फिर से कर लो। ये रहा आपका टाइम, यहां रहा आपका डिस्टेंस। ये कह रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एंड ये बना ग्राफ। अगर ये ग्राफ बना तो थोड़ा इधर ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ, पहले सेकंड में जब हमने देखा तो यही वेलोसिटी थी, लेट अस से ये वेलोसिटी है 20 मीटर डिस्टेंस, सॉरी यही डिस्टेंस था। अगले एक सेकंड में सेकंड में देखा तब भी 20 है, अगले 10 सेकंड बाद देखा तब भी 20 है, यानी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है। टाइम तो चेंज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा। डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा मतलब क्या, बॉडी रुकी हुई है भाई, तभी तो। अगर बॉडी चली होगी तो डिस्टेंस बढ़ेगा ना, डिस्टेंस कुछ तो होगा, लेकिन यहां चेंज ही नहीं हो रहा, फिक्स है, मतलब जहां बॉडी रुकी हुई है वहीं रुकी हुई है। तो अब देखो जरा यहां ऑप्शन, बॉडी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देन बॉडी इज एट रेस्ट। ये बात समझ में आ गई, बॉडी इज एट रेस्ट, दिस इज द आंसर। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, भाई इसका भी बना लो, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस का मतलब क्या, ओरिजिन से शुरू करना है हमने। ये रहा स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस है, और ये क्या कह रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस है, इज इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस, ये रहा। इसका मतलब क्या, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी हिसाब से देखो ये डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, उसी हिसाब से डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। डिस्टेंस और टाइम की बात कर रहा है, अगर ये डिस्टेंस और टाइम की बात कर रहा है तो देखो एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं सकती, वो तो स्पीड टाइम से आती है, बात ही खत्म होगी। रेस्ट पोजीशन में बॉडी हो सकती है कि नहीं, क्योंकि वो डिस्टेंस बढ़ रहा है जैसे जैसे समय बढ़ रहा है। ये स्ट्रेट लाइन वैसे याद रख लो यार, ये स्ट्रेट लाइन होती है तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है ना, ग्राफ में किया था ना यूनिफॉर्म मोशन, तो ये रही इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब स्पीड टाइम ग्राफ की बात कर रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ। चलिए जी, इधर लेना है हमने टाइम और इधर लेनी है हमने स्पीड। अब ये कह रहा है स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस बना लो।
ये रहा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका क्या मतलब हुआ, पहले 1 सेकंड में ये देखो ये स्पीड लेटर से इसकी है 20 मीटर पर सेकंड, 5वें सेकंड में देखा तब भी इसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, अगर मैंने 20 सेकंड्स बाद भी देखूं तब भी इसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड नहीं बदल रही। स्पीड नहीं बदल रही का मतलब है ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही चल रहा है, यानी स्पीड कांस्टेंट है या स्पीड यूनिफॉर्म है। अब देखो इधर क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन की तो बात ही नहीं है, एक्सेलरेशन की जो यूनिफॉर्म स्पीड, ये रहा आंसर, ये रहा यूनिफॉर्म स्पीड। तो बॉडी इज ट्रैवलिंग, बॉडी इज हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड यानी कांस्टेंट स्पीड है इसकी। यहां तक होगी बात। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी हैज ए नेगेटिव स्लोप। भाई ये नेगेटिव स्लोप वाला तो ग्राफ बनाया था ना हमने, ये देखो ऐसे बनाते हैं ना, नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप। द बॉडी इज अंडरगोइंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नहीं छोड़ो, नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है, रिटार्डेशन होनी चाहिए, तो ये रहा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। वेरिएबल रिटार्डेशन नहीं होगी, फिर स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, वेरिएबल रिटार्डेशन में स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, उसमें कर्व्ड आता है। तो ये एक यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। चलिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन तो चलो भाई, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये रहा आंसर, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन नहीं, तब तो बॉडी रुक जाएगी, सर्कल में घूमेगी नहीं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जितना भी सर्कुलर मोशन होता है वो एक्सेलरेटेड। आपको याद है मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि सर्कुलर मोशन इज आल्सो नोन एज द एक्सेलरेटेड मोशन। सो दिस इज आंसर, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ही कह रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए कोई भी बाहर से कोई फोर्स नहीं चाहिए। द स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स, क्या है मुझे बताओ। किसी चीज को सर्कल में घुमाना हो तो क्या बाहर से फोर्स चाहिए उसको या नहीं, बताओ। देखो अगर आप ऐसे कोई रस्सी बांधो और ऐसे ऐसे घुमाओ तो आप हाथ से फोर्स दे रहे हो, तभी तो वो सर्कल में है। सर्कल में रहने के लिए क्या हो रहा है, वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। वेलोसिटी कब चेंज हो रही है, क्योंकि सर्कल में जब कोई चीज घूमती है, आपने अगर याद रखा हो, सर्कल में जब कोई चीज घूमती है तो उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है। और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मतलब इधर कुछ ना कुछ फोर्स तो है, फोर्स तो चाहिए। तो हमने अब ये भी बात की थी कि दिस इज द फोर्स, दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स responsible for the body to move in a circular motion। तो फोर्स तो है ही है, बिना फोर्स के काम नहीं हो सकता। सो नो फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या है ये, फॉल्स है भाई, झूठ 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 कर रहा है। Which of the following is not a vector? Displacement vector है, आसान है। Velocity vector है, acceleration vector है, speed ही बचा, which is not, speed has only magnitude and it has no direction, so it is not a vector quantity, it is a scalar quantity। So वही हमने, a scooter moving at 36 km/h is about to rest in 10 seconds। The acceleration of the scooter is, चलो निकालो मेरे साथ, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, फटाफट निकालो, खुद करो जरा इसको। ये तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगानी है हमने। हमें क्या गिवन है, देखो स्कूटर की एक इनिशियल स्पीड गिवन है, इनिशियल स्पीड यू कितना गिवन है भाई, 36 km/h। चलो आंसर मीटर पर सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड में इसको बदल लेना भाई। यू इज ओके, जस्ट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा इधर कर दूं ताकि मेरे पास जगह हो जाए आंसर करने के लिए। फाइन ओके। यू मुझे गिवन है, यू कितना गिवन है, ये गिवन है 36 km/h। ये कह रहा है यू इज 36 km/h, इतना गिवन है ना, यू इज 36 km/h। इसको मैं बदल लूं मीटर में, तो मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से करते हैं, 5/18 से करते हैं। याद है ये ऑलराइट ओके। देखो जरा एक दूसरा तरीका भी है समझ में नहीं आए तो 36 को पहले किलोमीटर में बदलो, यानी 1000 से, फिर इसको 60 कितने होते हैं, 3600 सेकंड्स होते हैं, तो सेकंड्स में बदल लो। ये से ये गया, 36 से 36 गया, कितना आंसर बचा मेरे पास। आ रही है बात समझ में, ये बात समझ में आ रही है, ये आंसर बचा मेरे पास 10। इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। इसमें कितना आंसर बचेगा, 36 किलोमीटर, सॉरी ये 36 किलोमीटर है, 36 तो 18 2 36, आंसर कितना आया 10। जिस मर्जी से कर लो, ऐसे सॉल्व कर लो, ऐसे चेंज कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो ये कर लिया चेंज हमारे पास, ये आ गया मेरे पास 10 आंसर ओके। अब ये क्या कह रहा है कि ब्रॉट टू रेस्ट इन 10 सेकेंड्स। तो v कितना हो गया इसका भाई, v तो 0 हो गया क्योंकि रेस्ट में आ गई। टाइम कितना गिवन है मुझे, जो टाइम गिवन है मुझे 10 सेकेंड्स। तो निकालना क्या है मुझे, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाओ ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v - u/t। v देखो कितना है 0,
माइनस यू, यू कितना है 10 और टाइम कितना है 10, तो आंसर कितना आया -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ढूंढ लो यार खुद ही ऑप्शन, देखो इधर ऑप्शन है तो करो टिक। -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन लगा, ये रहा ऑप्शन हमारे पास बी, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द सेकंड हैंड ऑफ ए वॉच इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द हैंड इज, स्पीड निकालनी है, सेकंड हैंड वॉच गिवन है। तो चलिए ये देखो, ये अगर घड़ी है, इसमें ये सेकंड हैंड इधर से सेंटर से यहां जाएगा, इधर होता है 12 राइट जी, इधर 3 बज जाते हैं, इधर 6, इधर 9, ऐसे ही है ना कुछ। हाँ, सो इसकी लेंथ मुझे गिवन है, इसकी लेंथ कितनी गिवन है 2 सेंटीमीटर, इधर लिख लो 2 सेंटीमीटर। तो ये एक सर्कल नहीं बन गया, ये एक सर्कल बन गया। ये जो सेकंड हैंड है, ये पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेगा, देखो टाइम कितना लेगा पूरा एक चक्कर लगाने में, 60 सेकंड्स में एक पूरा चक्कर लगा लेता है। सेकंड्स वाली सुई जो घड़ी होती है हमारी डायल वाली, उसमें जो सेकंड वाली सुई जो सेकंड्स बताती है, वो 60 सेकंड्स में पूरा चक्कर लगा लेती है। तो पूरा चक्कर लगा लेती है 60 सेकंड में, तो डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाता है बेटा, डिस्टेंस कवर्ड पूरे सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, तो डिस्टेंस इज 2 पाई आर। अब जरा देखो 2 पाई आर, क्या रेडियस ये नहीं हो गया, रेडियस क्या हो गया ये 2 सेंटीमीटर, तो इंटू 2 ये हो गया, ठीक होगी बात। अब ये पूछ क्या रहा है, फिर से आओ इधर, कहां गया स्पीड क्या होगी, चलिए स्पीड निकाल देते हैं। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो निकाल लो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हो गया 2 पाई इंटू 2, यही है ये वाला डिस्टेंस 2 पाई आर से जो आया, और टाइम है मेरे पास है 60 सेकेंड्स, तो जरा देख लो जरा, 230, इस 2 से कितना आया 15, मेरे पास आंसर कितना आया पाई बाई 15, ये बात ठीक है। लेकिन मुझे आंसर पाई की फॉर्म में नहीं गिवन है, इसका मतलब मुझे पाई की वैल्यू पुट करके इसको एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। तो पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7 इंटू ये 15 हो गया, 22/7 इंटू 15, 22/7 से इसको मल्टीप्लाई करो, 105 मेरे पास आया, 22 डिवाइडेड बाई 105। अब 22 को 105 से आप खुद डिवाइड कर लेना प्लीज, जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा ये। इन द इक्वेशन ऑफ मोशन x इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, भाई ये इसको ऐसे समझ लो, दिस इज ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो टी स्क्वायर तो गिवन है, ये बचा, ये इसका आंसर क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये u के साथ कंपेयर हो रहा है a, तो a का u का क्या होगा मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट। सो देखो कोई ऐसा यूनिट है जिसमें मीटर पर सेकंड भी आ रहा है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी आ रहा है, ये रहा आंसर, ये बाकी के नहीं होंगे। ये बात समझ में आई, एक आंसर मीटर पर सेकंड। जिस ऑप्शन में पूछा वैसे ऐसे नहीं करना कि इधर देखो मीटर पर सेकंड पहले लिखा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर पहले लिखा है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो मतलब एक आंसर मीटर पर सेकंड, इसका ये एक्सेलरेशन नहीं है, ये वेलोसिटी है, इसलिए आंसर इस फॉर्म में लिखना, इस फॉर्म में मत लिखना, ये गलती मत करना। द एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, ये तो कितनी बार बताया यार, स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया तुम्हें बताओ क्या होता है। ये देखो स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया जब भी मैंने आपको निकालने के लिए बताया है, आपको ध्यान हो, मैंने आपको कहा था ये है कोई और यहां से बॉडी चल रही है, तो ये एरिया, ये ग्राफ है, तो इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालते हैं, तुम्हारे पास क्या आता है डिस्टेंस, तो आंसर इज दिस। इज इट ओके, क्लियर, लाउड एंड क्लियर। ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग इज व्हील्ड इन ए सर्कल, एक स्टोन है, उसको हमने एक रस्सी से बांध दिया, चलिए बांध देते हैं। एक स्टोन है, उसको बांधा रस्सी से, तो सर्कल में उसको घुमा दिया, ये घुमा दिया सर्कल में, इधर से बांधा ये स्टोन, ये बांधा हुआ, ये इसको सर्कल में घुमा रहे हैं। एज इट इज रिवॉल्विंग द रोप सडनली ब्रेक्स, जैसे ये घूम रहा है तो ये रस्सी इधर से टूट जाती है, तो बताओ ये स्टोन किधर जाएगा। तो द रोप सडनली ब्रेक्स देन द स्टोन, ये 4 ऑप्शंस हैं, किधर जाएगा। आपको याद है सर्कुलर मोशन में मैंने आपसे बात की थी कि अगर हम ऐसे रस्सी घुमाएं, उसमें पत्थर बांधा हुआ, फिर हम इधर हट जाएं, तो वो क्या ऐसे घूमता रहेगा, नहीं, जहां भी वो छोड़ते हैं हम, वहीं से वो स्ट्रेट लाइन लेते हुए चला जाता है जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है, यानी सर्कल से वो टेंजेंट बनाते हुए जाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाता है इधर। ये बात समझ में आई, इसको बोलते हैं टेंजेंट। सो आंसर क्या होना चाहिए, फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली। अगला क्वेश्चन, द मून इज 4 × 10⁸ मीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, मून का डिस्टेंस गिवन है अर्थ से, और ये कहा कि ये रेडार सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ विल रीच द मून इन अबाउट। अगर हम जमीन से यानी अर्थ से एक सिग्नल भेजें मून के लिए, रेडार सिग्नल का मतलब होता है लाइट की स्पीड से चलता है, तो ये कह रहा है द अर्थ, वो
फ्रॉम द अर्थ विल रीच द मून इज, वो जो सिग्नल है वो मून पर कितने टाइम बाद पहुंचेगा, यानी हमने निकालना है टाइम। और टाइम क्या होता है बेटा, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मुझे गिवन है, डिस्टेंस कितना गिवन है 4 इंटू 10 रेज टू पावर 8, तो इधर कर दो 4 इंटू 10 रेज टू पावर 8 अपॉन स्पीड किसके, रेडार सिग्नल की। लेकिन रेडार सिग्नल की स्पीड तो गिवन नहीं है, तो आपको क्या रखना है, ये स्पीड ऑफ लाइट से चलता है और स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8। ये तो आपको याद ही होगा, देखो ये खत्म हो गया, मेरे पास बचा 4/3, 4/3 का मतलब क्या, 3 1 जा 3, 1 बचा, 10 बन गया, ये लग गया पॉइंट, 3 3 जा 9, लगभग 1.3। देखो इधर आंसर है कहीं 1.3, ये रहा 1.3, दिस इज द राइट आंसर। 1.3 सेकेंड्स में मून के ऊपर रेडार सिग्नल भेजा जाए तो मून के ऊपर 1.3 सेकेंड्स में पहुंच जाएगा, ये कहने का मतलब है। ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, ठीक है भाई, सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो ये क्या कह रहा है, क्या इसकी कांस्टेंट स्पीड है या इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी तो हो नहीं सकती, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन तो अब कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, यानी देयर वेक्टर क्वांटिटी, देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, सो नो टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये भी बात छोड़ो, नहीं है। नो रेडियल एक्सेलरेशन आपने पढ़ी नहीं है, सिलेबस में नहीं है। एक ही चीज बची है, बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, देन इट हैज ए कांस्टेंट स्पीड। स्पीड कांस्टेंट है, जब लेटर से वो बॉडी कोई 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सर्कल में घूम रही है तो स्पीड कांस्टेंट है। लेकिन आप कहेंगे कि क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं, क्योंकि एवरी टाइम देयर इज ए चेंज इन वेलोसिटी बिकॉज देयर इज ए चेंज इन डायरेक्शन। ये सर्कुलर मोशन को दोबारा सुन लीजिएगा। इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स एक्सेलरेशन इज, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, क्या उसमें एक्सेलरेशन होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में एक्सेलरेशन होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी ही होगी, चाहे वो बढ़े चाहे कम हो। अगर वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है तो मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, सो इस केस का आंसर होगा 0। ये बात समझ में आई, तो ये मैंने आपके तक पहुंचाया एमसीक्यूज। जल्दी ही आपको मैं क्वेश्चन आंसर्स और कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेके आ रहा हूं इसी चैप्टर के। जय हिंद।